हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टडी ऑफ इस्लाम में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बेसिक्स। क्या है इंग्लिश बेसिक्स, और हम आपको बताएंगे एक ऐसे ट्रिक जिसे आप इस्तेमाल करके इंग्लिश में एक बेस्ट स्पीकर, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। एक फ्लुएंट आएगी आपकी इंग्लिश में जो आप करेंगे। तो टुडे वी विल लर्न हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आज हम सीखेंगे क्लास फर्स्ट में कि हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। और आपको इस तरह नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना होगा ताकि हम आगे वीडियो ला सकें आपके लिए इंग्लिश की। तो एक ऐसी ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आजकल जो हम इंग्लिश मैं पढ़ लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ, और जब बोलने की बात आती है तो मैं अटक जाता हूँ। तो आई कैन स्टक, मैं अटक जाता हूँ। तो इसे हम कैसे दूर करेंगे कि हम अंग्रेज़ी में अटक जाते हैं। तो इसके लिए हमें इंग्लिश फ्लुएंट करना होगा। और क्या चीज़ है जो हम इंग्लिश में, क्योंकि हमारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वही सोच सकते हैं जो वहाँ पे या उनके साथ बचपन से इंग्लिश बोली जाती हो। और हम जैसे और आप जैसे लोग जो हिंदी में बोल के बाद में इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग हिंदी इंग्लिश में सोच ही नहीं सकते हैं। ये रॉन्ग सेंटेंस है। थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में सोचो, क्योंकि हमारे दिमाग में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन की मदद से हम इंग्लिश को बोलते हैं, और जैसे जैसे हम अच्छे इंग्लिश में पकड़ बनाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ट्रांसलेशन अच्छी होती जाती है। तो एक सेंटेंस कहा जाता है, द मोर यू प्रैक्टिस द क्विकर यू बिकम। द मोर यू प्रैक्टिस द क्विकर यू बिकम। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप इंग्लिश में एक जो पकड़ बनाएंगे वो अच्छी बना सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए। आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपको सिर्फ 7 दिन करनी है। 7 दिन अगर इसे कर लेते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 दिन तक आपको अपनी ज़िंदगी से हिंदी निकाल देनी है। आपको 7 दिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इस्तेमाल करनी है। इंग्लिश ऐसा है जैसे आप हिंदी को बिल्कुल ही निकाल दे, आप इंग्लिश बोले, चाहे आपको आती हो चाहे नहीं आती, टूटी फूटी आती हो, लेकिन आप इंग्लिश बोले। और इससे ज़्यादा ही बोल सकते हैं, 8 दिन 9 दिन, लेकिन 7 दिन आप बोले। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 7 दिन इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो आप 90 अबव% इंग्लिश में एक अच्छे स्पीकर बन सकते। डू आई वर्क इन ग्रामर? शैल आई वर्क इन वोकैबुलरी, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग? क्या मैं करूँ जो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए? तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि आप वोकैबुलरी भी जानते हैं, ग्रामर भी जानते हैं, स्पीकिंग भी जानते हैं, राइटिंग भी जानते हैं, और लिसनिंग, स्पीकिंग प्रॉब्लम आती है लेकिन लिसनिंग में आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है? तो 1-2 सेंटेंस मैं आपको बताऊँगा जो आप रट ले और आपको इस दौरान ये बोलनी है। तो पहले सेंटेंस, अगर आपके फैमिली मेम्बर घर में बोले कि हिंदी में बात कर लो, कुछ नहीं होगा, तो आपको नहीं बात करनी है, फर्स्ट थिंग। और आपको एक सेंटेंस जो बोलना है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ये सेंटेंस अपने फैमिली मेम्बर से बोलें। प्लीज़ कॉपरेट, आई हैड टोल्ड यू इट्स ओनली फॉर 10 days, आई कांट स्पीक हिंदी, आई एम सॉरी। ये सेंटेंस उनसे कहें, वो समझ जाएंगे। और अगर आपके फ्रेंड्स या कहीं आप मिलने जाते हैं या आपके घर में कोई फ्रेंड्स आते हैं, वो कहते हैं आपसे हिंदी में बात करते हैं, तो उनसे आप ये कहें, Actually, I am in a 10 days English speaking plan. Please cooperate. I can't say Hindi. I am sorry. इनसे ये कहें, वो समझ जाएं। अगर वो नहीं भी समझते हैं फिर भी उनसे ये कहें आप। आपको इस दौरान हिंदी निकालनी ही नहीं अपनी मुझे। आप मूवी देखिए इंग्लिश में देखिए, आप सॉन्ग सुने इंग्लिश में सुने, आप जो भी करें सब इंग्लिश में करें, क्योंकि आपको इंग्लिश अच्छी बनानी है, पकड़ बनानी है, तो आप इंग्लिश में सब चीज़ इस्तेमाल करें। और अगर इस दौरान आपको कुछ पूछना हो, जैसे इसे क्या बोलते हैं, तो जैसे मोबाइल फ़ोन है तो इसको हम पूछेंगे कि व्हाट टू से टू मोबाइल इन इंग्लिश। मोबाइल को मोबाइल कहते हैं। तो दूसरा सेंटेंस जैसे हम इस्तेमाल कर लेंगे, व्हाट टू से टू आम इन इंग्लिश, व्हाट टू से टू सेब इन इंग्लिश, व्हाट टू से टू टमाटर इन इंग्लिश, व्हाट टू से टू मैं वहाँ जा रहा हूँ, व्हाट टू से टू मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो ये सारी सेंटेंसेस जो है आप अपने, अगर आपके घर में कोई जानता हो तो उनसे कहें, या अपने कोई ऐसे कुछ जिसे डाउट हो उनसे आप क्लियर करें। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो आपको एक और ट्रिक में बताता हूँ कि आप गूगल पे जाएं, गूगल इनपुट टूल की मदद से आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और गूगल पे आप जाके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप अपनी इंग्लिश में एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ से सीख सकते हैं। और अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड से भी आप सीख सकते हैं, और आप उनसे इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। आप इस दौरान हिंदी अपनी ज़बान से इस्तेमाल ही ना करें, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, और आप इंग्लिश में एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपसे, ये गारंटी लीजिए। और तो यू हैव टू डू ओनली 1 thing for 7 days। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। और हम जैसे ट्रांसलेशन होता है, जैसे हमारे दिमाग में ट्रांसलेशन होता जाता है, हम इंग्लिश में अच्छी पकड़ बनाते हैं, धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन अच्छी होती जाती है हमारी ट्रांसलेशन।
और हमें ग्रामर पे भी पकड़ बनानी है, वोकेबलरी पे बनानी है, उसके बाद रीडिंग, लिसनिंग और हमें स्पीकिंग इस दौरान ज़्यादा करना है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना है बोलने की, हम कैसे बोलने लोगों से, और हमें अपने अगल बगल में कैसे बोलना है। कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट के साथ रहें और आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको ये ट्रिक अपनाना होगा। और वही जो मैंने बताया, रिमूव फ्रॉम योर माइंड द ट्रिक कि थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में सोचो। ये जो सेंटेंस है, ये जो कहे गए बिल्कुल रॉन्ग है, ये अंग्रेज़ी में सोचो, क्योंकि आपको एक आप इंडियन है तो आप एज अ इंडियन आपको बहुत मुश्किल होगी। कोई भी अगर अपनी नेटिव लैंग्वेज जो आप जहाँ से आते हो, बिलोंग करते हो, मदर टंग आप बोलते हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को समझें और दोबारा से देखें अगर समझ में नहीं आए, क्योंकि आपको हिंदी इस दौरान निकालनी नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, जब बोलने की बात मैं अटक जाता हूँ। आई कैन स्टक, वाई, ये क्वेश्चन है क्यों आप अटक जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जो और आप अगले हमारे इसी तरह वीडियो को प्रीफर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्लास था, हम धीरे धीरे आपको इंग्लिश बेसिक्स बताएंगे कि क्या होता है इंग्लिश बेसिक्स, क्या ग्रामर्स है। और आपको आप फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, फिर भी आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती। आप वहाँ से रट लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आप बोलने की कमी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कमी है। आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आप किसी के सामने कोई आ जाए तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आपको डर लगता है। डर दूर करने के लिए ट्रिक अपनाएं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत रिसर्च करने और बहुत ही सर्च करने पर मुझे ट्रिक मिली है, जो मैंने बहुत सारे देखे लोगों को कि यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते हैं कि इस तरह से सीखें, इस तरह सीखें, सारी गलत टॉपिक्स, क्योंकि वो तो बताते हैं, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं उसको समझिए। आप का टंग जो है, टंग आप जब इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्लुएंट, हर चीज़ प्रैक्टिस करने से, द मोर यू प्रैक्टिस द क्विकर यू बिकम। मैं पहले ही बता चुका, द मोर यू प्रैक्टिस द क्विकर यू बिकम, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। हर चीज़ में यही कॉन्सेप्ट है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप कैसे सीखेंगे। आप ही बताएं कि ये ट्रिक गलत है या सही है, क्योंकि मैंने ये ट्रिक अपनाया है और ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और आज के लिए